हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच के विषय में जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत सारे उपयोग मैथमेटिक्स में इसके किए जाते हैं। यहाँ हम लोग मैट्रिक में भी पढ़ रहे हैं, पीछे के क्लासों में भी रियल नंबर की चर्चा हुई है और इसकी चर्चा आगे के क्लासों में भी, कंपटीशन वगैरह में भी किए जाएंगे। तो चलते हैं हम नंबर का क्लासिफिकेशन करने कि नंबर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो नंबर को एक्चुअली बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, पहले हम इमेजिनरी नंबर की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे रियल नंबर के विषय में। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट हम जानने जा रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जिसके आधार पर हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या है। जैसे मान लिया जाए कि 9 का कोई वर्गमूल, 9 का कोई स्क्वायर रूट पूछता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है। तो जूनियर सेक्शन में तो हम लोग 9 का स्क्वायर रूट 3 बताए हैं, लेकिन अब हम लोग सीनियर सेक्शन में आ गए हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 न बता करके हमें प्लस माइनस 3 कहेंगे। क्यों प्लस माइनस 3 कहेंगे? क्योंकि प्लस 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और माइनस 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 9 ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम 2 न कह करके कहेंगे प्लस माइनस 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम 3 न कह करके कहेंगे प्लस माइनस 3। लोग पूछेंगे कैसे, तो हम बता देंगे ऐसे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि -9 का स्क्वायर रूट कितना होगा। -9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि -9 का स्क्वायर रूट -3 होगा। तो क्या एक्चुअल में -9 का स्क्वायर रूट -3 होगा? तो इसको जानने के लिए इसका हम वर्क करने जा रहे हैं, स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो -3 इंटू -3 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो -9 का स्क्वायर रूट -3 कैसे होगा? जब -3 का हम वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -9 आना चाहिए, लेकिन -3 का स्क्वायर करते हैं तो आ रहा है 9। अतः -9 का स्क्वायर रूट -3 नहीं होगा, +3 नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? तो इस प्रकार की संख्याओं का अभी तक से किसी प्रकार का रियल वैल्यू हमारे पास प्राप्त नहीं है कि वास्तव में माइनस अंकों का स्क्वायर रूट माइनस अंकों का वर्गमूल कितना होगा। ये अंडर कंसिडरेशन है, ये अनडिफाइंड है। -4 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं, पता नहीं कितना होगा। -16 का स्क्वायर रूट पता नहीं कितना होगा। तो जिसका रियल वैल्यू हमको पता नहीं है, उस प्रकार के डिजिट को, उस प्रकार के नंबर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है। एक प्रकार की और संख्या है, उसका भी रियल वैल्यू हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको भी देखते हैं। जैसे 0 के बटन में कोई भी अंक होता है, कोई भी नंबर्स होते हैं, तो उसका वैल्यू तो 0 होता है। लेकिन किसी भी अंक के बटन में 0 हो तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू भी हमको पता नहीं है कितना होगा। यह भी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटिव है, पता नहीं कितना होगा।
तो दो प्रकार की संख्या ऐसी है जिसका अभी तक रियल वैल्यू पता नहीं हो पाया है। एक नंबर है माइनस का स्क्वायर रूट, किसी भी माइनस का स्क्वायर रूट, और दूसरा है किसी भी अंक के बाटा में 0। इन दो अंकों को अगर छोड़ दिया जाए, दो प्रकार के अंकों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी संख्याएं आपके जेहन में आ रही हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, सब आप रियल नंबर के विषय में सोच रहे हैं। वो सब के सब रियल नंबर हैं। 6 हो, -5 हो, कोई दशमलव अंक हो, कोई भी स्क्वायर रूट हो, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए ध्यान दीजिए, अब रियल नंबर, क्योंकि अब इसका ब्रांच तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, 23 यहां पर ये स्टॉप हो जाता है। अब हम इसके विषय में इसको ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो रियल नंबर में हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 प्रकार के डिजिट, 2 प्रकार के डिजिट दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो है जिसमें किसी प्रकार का बाटा, बाई या डिसमल रूट नहीं है, और एक है जिसमें कि डिसमल है, बाई है, रूट है। ये 2 प्रकार के नंबर्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिसमें बाई डिसमल नहीं है, जो सीधे सीधे अंक हैं, उनको हम उठा करके एक तरफ कर दिए, और जिसमें डिसमल है, बाई है, इसको उठा करके हम एक तरफ कर दिए। तो इस प्रकार की संख्या जिसमें बाई डिसमल नहीं है, इस प्रकार की संख्या का नाम रखा गया इंटीजर नंबर, और इस प्रकार की संख्या का नाम रखा गया नॉन इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, और इसको हिंदी में अपूर्णांक संख्या कहते हैं। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। जिसमें किसी प्रकार का बाटा, दशमलव, रूट न हो, उसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। जिसमें दशमलव, बाटा, रूट हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इंटीजर नंबर। अब इसको और हम लोग बढ़िया से इसको समझने के लिए, इसका और भी बढ़िया मीन्स समझने के लिए इसके हिंदी वर्ड्स को उठा रहे हैं, और इसको हम इसके विषय में इसको लेकर के और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये पूर्णांक को आप विच्छेद कर दीजिए, अलग कर दीजिए, तो ये विच्छेद करने पर होगा पूर्ण प्लस अंक। तो पूर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा पूरा, पूरा पूरा अंक। अगर पूरा पूरा अंक नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पूरा यहाँ सेव लिख दीजिए, यहाँ आम लिख दीजिए, यहाँ रोटी लिख दीजिए। पूर्ण रोटी, पूर्ण आम, पूर्ण सेव, पूरा पूरा सेव, जिसमें किसी प्रकार का काट छांट नहीं हुआ है, पूरा पूरा आम, पूरा पूरा रोटी। उसी तरह से पूरा पूरा अंक, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो बिल्कुल ही 6 है, बिल्कुल ही पूरा पूरा है। और अगर हम 6/4 देते हैं तो यहाँ क्लियर है कि 6 आम, 6 रोटी या 6 वस्तु को 4 भागों में बांटा गया है, 4 लोगों में बांटा गया है। तो यह तो पूरा पूरा होगा नहीं, लेकिन ये अंक क्या है? पूरे पूरे हैं। तो पूरे पूरे अंक जिसमें किसी प्रकार का काट छांट नहीं हो, किसी प्रकार का बाटा नहीं हो, किसी प्रकार का रूट नहीं हो, उस प्रकार के नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण अंक, पूरे पूरे अंक, इंटीजर नंबर। और जिसमें बाई लग गया हो, डिसमल लग गया हो, ये सब अपूर्णांक है, ये सब अंक पूरे पूरे नहीं हैं। तब यहाँ पर हम इस बात को पूरी तरह से समझ गए कि नंबर्स 2 प्रकार का, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, 2 प्रकार के नंबर्स जिसका अभी तक से रियल वैल्यू हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे हैं सो रियल नंबर। रियल नंबर को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक है इंटीजर नंबर और एक है नॉन इंटीजर नंबर। अब चलते हैं इंटीजर नंबर में। तो इंटीजर नंबर में भी गौर से देखिए, इसमें 3 प्रकार के नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक है
प्लस पॉजिटिव अंक है, एक निगेटिव इसमें नंबर्स भी है और एक जीरो भी है। तो इंटीजर नंबर में तीन प्रकार के नंबर दिखाई पड़ते हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर और एक जीरो। तो इसको भी हम अलग अलग कर दे रहे हैं, बीच में हम जीरो को रख देते हैं बाउंड्री लाइन पर, इसमें से प्लस वाला को सिलेक्ट करके हम एक तरफ कर दिए और माइनस वाला को सिलेक्ट करके हम एक दूसरे तरफ कर दिए। तो ये इंटीजर फैमिली तीन भागों में बट गया, प्लस वाला को पॉजिटिव इंटीजर और माइनस वाला को निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। इस तरह से इंटीजर नंबर से और बहुत सारे भी नंबर्स निकलते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, यहाँ से स्टार्ट करके ये सारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर जो यहाँ से स्टार्ट करके होल नंबर हो जाते हैं। इवन नंबर जो प्लस, ये जो 2, 4, 6, 8 है इवन नंबर, प्लस वाला होगा तो पॉजिटिव इवन नंबर, माइनस वाला होगा तो निगेटिव इवन नंबर। और उसी में से 3, 5 ये सब जो हैं उसको ऑड नंबर कहा जाता है। अगर प्लस वाला होगा तो पॉजिटिव ऑड नंबर, अगर माइनस वाला होगा तो निगेटिव ऑड नंबर। और भी नंबर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे प्राइम नंबर होता है, कंजुगेट नंबर होता है। तो इस तरह से हम लोग रियल नंबर के एक भाग इंटीजर्स के विषय में हम विधिवत जानकारी लिए। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ है नॉन इंटीजर नंबर में। तो नॉन इंटीजर नंबर में भी यहाँ गौर से देखिए दो प्रकार के नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक में है अंडर रूट, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, जैसे ये है और ये है। और एक है बिना रूट वाला, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। रूट वाले नंबर्स को एक तरफ कर दिया गया और बिना रूट वाले नंबर को एक तरफ कर दिया गया। तो ये जो नंबर है बिना रूट वाले, इस प्रकार के नंबर्स को रेशनल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। और इस प्रकार के नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता, इरेशनल नंबर कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के विषय में, रेशनल नंबर के विषय में पिछले क्लासों में भी हम लोग चर्चा किए हैं, आगे भी चर्चा होता रहेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है मैथ का एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। तो अभी यहाँ हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट क्या है। चलिए, रेशनल नंबर का जनरल जो फॉर्म होता है वह p/q होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p तथा q क्या है, कोई इंटीजर्स नंबर होते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म होता है p/q, वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए इसका हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या है। जो नंबर p/q के रूप में हो, तब लोग बात करेंगे कि भाई p/q के p और q क्या है। तब हम कहेंगे कि p तथा q एक कोई भी इंटीजर नंबर है। तब फिर प्रश्न लोग करेंगे कि तब इंटीजर नंबर क्या है। तब हम इसके विषय में, इंटीजर के विषय में समझाएंगे। क्लियर है कि जब से आपका इंटीजर नंबर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब से आप रेशनल नंबर नहीं समझ सकते हैं। तो जो संख्या p/q के रूप में हो, जहां p तथा q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, जैसे 2/3, देखिए 2 भी अपने आप में इंटीजर है और 3 भी अपने आप में इंटीजर है। -3/5, देखिए -3 भी अपने आप में इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। तो जो संख्या बाटा के रूप में है, बाई के रूप में हो, जिसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स नंबर हो, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन एक और कंडीशन इसमें जोड़ा है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए इस इंटीजर नंबर में एक 0 भी आ रहा है, ये भी इसका अंग है, ये भी इसके परिवार में है। तो मना कर रहा है कि सब इंटीजर रखिएगा, लेकिन नीचे कभी 0 मत रखिएगा।
डिनोमिनेटर के जगह पर कभी भी जीरो मत रखिएगा। क्यों भाई जीरो नहीं रखेंगे? इससे क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है जीरो रखने से? बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि जब ही अगर नीचे आप जीरो रखते हैं, अब यह रियल से निकल कर कहाँ चला जाएगा? इमेजिनरी में, जिसका कोई भी सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। किसी भी अंक के बाटा में जीरो हो जाता है तो उसका अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई रियल वैल्यू हमारे पास नहीं होता है। इसलिए बार बार मना कर रहा है, बार बार फोकस कर रहा है कि कभी भी किसी भी हालत में हर के जगह पर जीरो, डिनोमिनेटर के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर हो सकता है, पी को मना नहीं कर रहा है, पी के जगह पर खुशी से आप रखिए जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका रियल वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है। जीरो बटा में समथिंग इज इक्वल टू जीरो, लेकिन समथिंग बाय जीरो ये अनडिफाइंड। तो अब आप अगर इसको बढ़िया ले समझ गए तो डिफिनीशन को फेर बदल करके, उलट पलट करके आप अपने तरह से भी रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि p बाई क्यू हम रखेंगे, जो नंबर a बाई बी के रूप में हो, जो नंबर m बाई n के रूप में हो, जो नंबर अंश बाई हर के रूप में हो, किसी तरह से जो नंबर नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में हो, जो संख्या नंबर बाटा के रूप में हो, जिसके अंश तथा हर दोनों ही इंटीजर नंबर होने चाहिए, लेकिन हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके विषय में आप बिल्कुल बढ़िया ले समझ गए। तो ये रेशनल नंबर का डिफिनीशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो संख्या बाटा के रूप में होता है, जिसके अंश तथा हर दोनों ही एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर होता है, लेकिन खबरदार कभी भी हर के जगह पर जीरो मत रखिएगा। तो आज हम बहुत ही बढ़िया से रेशनल नंबर को समझ गए। अभी रेशनल नंबर के और भी आगे क्लासिफिकेशन है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे, वहां पर दिखाएंगे। अब इस सिस्टम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाले जा सकते हैं। जिससे क्वेश्चन है कि क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमारा जवाब होगा यस, हाँ, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन इसी को पलट दिया जाए और कहा जाए कि क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि मानव को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष को भी हम लोग काम के आधार पर विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसान, यहाँ हो जाएगा व्यापारी, डॉक्टर्स, इस तरह से। अब यहाँ से क्वेश्चन किया जाए, यहाँ से बिल्कुल ही बात समझ में आ जाएगी। सवाल है कि क्या सभी मानव व्यापारी होते हैं? सोचिए, क्या धरती के सभी मानव व्यापारी होते हैं? साफ जवाब मिलेगा कि नहीं, धरती के सभी मानव व्यापारी नहीं होते हैं। कुछ मानव हैं जो किसान का काम करते हैं, कुछ मानव है जो डॉक्टर का काम करते हैं, लेकिन सभी मानव को व्यापारी कहना ये गलत होगा। लेकिन इसी को उलट दिया जाए इस तरह से कि क्या सभी व्यापारी मानव होते हैं? बिल्कुल सही बात है, जितने भी व्यापारी हैं सबके सब क्या हैं? मानव हैं। फिर क्वेश्चन किया जाए कि क्या सभी मानव डॉक्टर होते हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ फिर सवाल गलत हो जाएगा कि धरती के सभी मानव थोड़े डॉक्टर हैं। कुछ लोग डॉक्टर हैं, उसमें कुछ व्यापारी है, उसमें कुछ किसान है। लेकिन सभी मानव को डॉक्टर कहना ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसी को उलट दिया जा रहा है। ऐसे अगर हम कह रहे हैं कि क्या सभी डॉक्टर मानव हैं, तो बिल्कुल सही बात है, धरती के जितने भी डॉक्टर हैं सब क्या हैं? मानव हैं। तो आप सोचिए इस पर, फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि सभी मानव स्त्री हैं,
ये भी गलत जवाब हो जाएगा। धरती के सभी मानव स्त्री थोड़े हैं, उसमें से कुछ पुरुष भी हैं। लेकिन अगर इसी को उलट कर हम सवाल करते हैं कि धरती की सभी स्त्रियां मानव हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बिल्कुल जबरदस्त कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आ रहा है कि अगर ऊपर से नीचे हम आते हैं तो इसका जवाब होता है नहीं में, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो जवाब होता है हाँ में। अब इस सिस्टम को ला करके यहाँ पर सेट कर रहे हैं और देखते हैं। देखिए, क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? नीचे से ऊपर जाने पर जवाब है हाँ, और ऊपर से नीचे आने पर जवाब है नहीं। क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जवाब होगा हाँ। फिर इसको उलट देते हैं, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे भी डिजिट हैं, कुछ ऐसे भी अंक हैं जो रेशनल नंबर का भाग नहीं है। तो सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि यह जो नेचुरल नंबर है ये लंबे इंटीजर नंबर का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसी से निकाल कर लाया गया है। तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंटीजर नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर नेचुरल नंबर नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जवाब होगा हाँ, सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है। इस इंटीजर नंबर का इतना पार्ट है सो होल नंबर के अंदर आता है, ये सब पार्ट होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। इस तरह से आप कहीं भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका जवाब होगा यस, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जवाब होगा नहीं। फिर देखिए, कहीं से जाइए, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर का एक छोटा टुकड़ा इरेशनल नंबर है, बाकी बहुत सारे चीज़ हैं जो कि इधर भी है। तो सभी रियल नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। सभी रियल नंबर नॉन इंटीजर होते हैं, गलत जवाब हो जाएगा, लेकिन सभी नॉन इंटीजर नंबर रियल नंबर होते हैं, ये आपका सही है। याद रखिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल ही आसान है। मैथ साइंस जो है वह रटने का सवाल नहीं है। आप जितना समझेंगे उतना ही आपका दिमाग डेवलप करेगा और सही रहेगा। तो चलिए, हम इस बात को पूरी तरह से समझ गए। अगर ज्ञान गंगा के ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना न भूलें, ताकि अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।